बुलाया गया था। मढ़ौरा के अलावा अमनौर, तरैया, पानापुर, मसरत और इसुआपुर। यह अनुमंडल जब स्टार्ट हुआ तो इसको अपना भवन नहीं था। आपके सामने व्यापार मंडल का जो भवन है उसमें यह आरंभ हुआ था। उसके बाद कुछ वर्षों तक वहां चलने के बाद इस अनुमंडल को फिर कोषागार के भवन में शिफ्ट कर दिया गया। 12-14 साल तक यह अनुमंडल इसी तरह से चलता रहा। फिर जब इसका नया भवन बना उसके बाद इस भवन में अनुमंडल संचालित हो रहा है। यह इसका 33 सालों का यह इतिहास है। हमें अपने अतीत पर गर्व भी करना चाहिए। ये ठीक है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपेक्षाएं अनुमंडल को लेकर यहाँ के लोगों को थी। कुछ अपेक्षाएं पूरी भी हुई, कुछ अपेक्षाएं आज भी पूरी नहीं हो सकी है। 33 साल इस अनुमंडल को हो गया। आज तक इस अनुमंडल में श्रम विभाग से, जनसंपर्क विभाग से, आपूर्ति विभाग से और अन्य कई विभागों के अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना यहाँ नहीं है। आज भी इस अनुमंडल में उप कोषागार स्टार्ट तो हुआ लेकिन उसे फिर छपरा शिफ्ट कर दिया गया। उप कोषागार नहीं है, अनुमंडलीय अस्पताल की कमी है, अनुमंडल का जेल नहीं है, अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय नहीं है। इन सारी चीजों को यहाँ के लोग जरूर महसूस करते हैं कि ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, क्योंकि उद्घाटन के समय ये बताया गया था कि अगले 3 सालों में इस अनुमंडल को सारी सुविधाओं से लैस कर दिया जाएगा। ऐसा हो नहीं सका, जिसकी टीस यहाँ के लोगों को हमेशा सालती है। अब रहा कि मैं, चूंकि बहुत सारे लोग, बहुत अधिकारी हमारे नए आए हैं, इसकी पृष्ठभूमि भी जानना आवश्यक है। मढ़ौरा औद्योगिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और साहित्यिक रूप से काफी समृद्ध रहा है। मढ़ौरा का इतिहास अगर हम आजादी से शुरू करें तो गोरा हत्याकांड को पूरे देश के लोग जानते हैं और आजादी की लड़ाई में मढ़ौरा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, क्योंकि इसी मढ़ौरा की धरती पर आजादी की लड़ाई के दौरान 6 गोरों को शहीद किया गया था और तब आजादी की लड़ाई की जो लौ थी वो काफी उफान मार रही थी देश में। और इससे ये भी जोड़ा जाता है कि जब 7 शहीदों का बलिदान हुआ था पटना में, मढ़ौरा में उसका बदला भी लोगों ने लिया था। और यहाँ का एक वीर सपूत लेरुआ का रहने वाला व्यक्ति 16 वर्ष की उम्र में अपनी शहादत दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी। रामजीवन सिंह, इसका स्मारक आप देखिएगा मढ़ौरा हाई स्कूल के पास अवस्थित है। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में यहाँ इस हॉल के अंदर बहुत भीड़ नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के निर्धन्य लोग यहाँ बैठे हैं। शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, अधिकतर अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, बच्चे हैं, जिनका शिक्षा से काफी लगाव रहता है। डॉक्टर गोरखनाथ सिंह का नाम सबों ने सुना होगा, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे। आज के बच्चे जब रॉबिन, पीरू, मार्शल, एडम स्मिथ की किताबें पढ़ते हैं और उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में जानते हैं, लेकिन इनसे पहले डॉक्टर गोरखनाथ सिंह विश्व स्तर के अर्थशास्त्री थे जो मढ़ौरा के रहने वाले थे। उन्होंने कैम्ब्रिज में फर्स्ट क्लास पास किया था और जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही थी, जवाहरलाल जी ने इंग्लैंड से हिक्स को हायर करके यहाँ बुलाया था। हिक्स आते ही सवाल किया था गोरख हैं कि नहीं इंडिया में। जिसके बाद गोरख बाबू की खोज हुई, वो डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग में बिहार में। श्री बाबू उस समय मुख्यमंत्री रहा करते थे। तब इन्हें भेजा गया वहां। इस देश का प्रथम पंचवर्षीय योजना का सारा प्लानिंग गोरख बाबू ने किया। नाम हिक्स का हुआ लेकिन सारा प्लानिंग उनका किया हुआ था। ऐसे शिक्षाविद की ये धरती है। मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहता हूँ। सांस्कृतिक रूप से भी यह धरती काफी महत्वपूर्ण, काफी रिच है।
आप भिखारी ठाकुर का नाम विश्व विख्यात है। उनके समकक्ष, उनके समकालीन हमारे यहाँ जो मढ़ौरा के रसखान के नाम से जाने जाते थे, सूरदास और कबीर की उनकी छाप थी, वो थे मास्टर अजीज, जो कनपुरा के रहने वाले थे, इसी मढ़ौरा के रहने वाले थे। आज नई पीढ़ी हम लोग उसको भुला चुके हैं, लेकिन वो हमारे धरोहर थे। मुस्लिम समुदाय के होते हुए भी रामायण, सुखसागर, वेद, पुराण कंठस्थ याद रखने वाले व्यक्ति, जिनके 5000 से अधिक रचनाएं आज भी हैं, कुछ को लिपिबद्ध किया जा चुका है, कुछ अभी भी लिपिबद्ध नहीं हो सकी है। उन पर कई किताबें भी हैं। हमको गर्व है अपने उस सांस्कृतिक धरोहर पर, जिनका फॉलोअर कबीर दास के तरफ जितने हिंदू वर्ग के थे उतने मुस्लिम वर्ग के थे, और जब मरे थे तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से कबीर दास की स्थिति थी, हिंदू जलाना चाहते थे, मुस्लिम दफनाना चाहते थे, अंत में उनकी पत्नी के इच्छा के अनुसार घर के पास उन्हें दफनाया गया। आज भी उनका मजार है, उनको भी नमन करते हैं आज के दिन। और मेरा इतिहास, मेरा अतीत कितना गौरवशाली रहा है, इससे पता चलता है। इतना ही नहीं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी आपका सिंधौली और गढ़देवी काफी पौराणिक है। यहाँ पे केवल इस राज्य का ही नहीं, पूरे देश से लोग आते हैं, कभी कभी विदेश से भी लोग दर्शन करने आते हैं। हम अपने पौराणिक चीजों का महत्व नहीं समझ रहे हैं, इसके चलते हम अभी अंधेरे में हैं। जिस दिन हम जानेंगे कि हमारा इसका पौराणिक महत्व क्या है, उस दिन हम इसको समझेंगे। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बहुत लोग यहाँ आते हैं, लेकिन हम उतना महत्व नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। अपने अतीत पे, अपने धरोहर पे जितना गर्व करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं, ये हमारी कमी है। संत समुदाय के रूप में जिस तरह से संत कवि के रूप में मास्टर अजीज का नाम जाना जाता है, भिखारी ठाकुर की बराबरी में जाना जाता है, उनका मार्केटिंग हो गया, भिखारी ठाकुर विश्व विख्यात हो गए, लेकिन हम लोग अपने धरोहर मास्टर अजीज का मार्केटिंग नहीं कर सके, इसलिए वो अपने बिहार पर भी बहुत पहचान बनाने में अक्षम हो गए। उसी तरह से हमारे अमरौर जान के रहने वाले थे लक्ष्मी सखी। सखी संप्रदाय आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी डॉक्टर पांडा, जिसके अनुयायी थे, जो कृष्ण के वेश में, राधा के वेश में कृष्ण की उपासना किया करता है लुईस पंथ का लोग, और कमता सखी, लक्ष्मी सखी, बहुत सारा जगह मठ है इन लोगों का। और उसके संस्थापक कौन थे? कई देशों में ये पंथ चलता है। उन्होंने 4 महाकाव्य की रचना की, साहित्य की रचना की, जो आज भी अमर है। और वो रहने वाले कहाँ के थे? आपके अनुमंडल के रहने वाले थे, अमरौर जान के रहने वाले थे। इसलिए हमें अपने अतीत को जानना होगा, हमें अपने इतिहास को समझना होगा, तब हम अपने आप पर गर्व करेंगे। हमारा मढ़ौरा, मैंने पहले ही कहा कि सांस्कृतिक रूप से, औद्योगिक रूप से, धार्मिक रूप से, हर साहित्यिक रूप से बहुत ही बेहतर है। औद्योगिक नगरी के रूप में इसको जाना जाता है। पूरे उत्तर भारत में आप मढ़ौरा एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे 4-4 फैक्ट्रियां वहां करती थी, और आपके इस कड़ी में सबसे पहले चीनी मिल का नाम आता है। 1904 में जो ये फैक्ट्री स्थापित हुई थी अंग्रेजों के जमाने में, तब ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी चीनी मिल थी। इससे पहले, इससे एक दिन पहले उसका एक जगह उड़ीसा में है, एक फैक्ट्री लगी थी। वैसे जीके में भारत की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा को पढ़ाया जाता है। और उसके बाद उसके बायो प्रोडक्ट से बनने वाली डिस्टिलरी की फैक्ट्री लगी। फिर उसी का पार्ट्स बनाने के लिए आपको सानंद इंजीनियरिंग फैक्ट्री की स्थापना हुई, और उसके बाद नॉर्टन फैक्ट्री की स्थापना हुई। नॉर्टन का चॉकलेट ये भी विश्व विख्यात था। डिफेंस को, एयरलाइंस को अलग से विशेष कुकीज तैयार करके सप्लाई किया जाता था, और दूध से टॉफी बनाने वाली देश की पहली फैक्ट्री थी। बिरला घराने से इसका संबंध था। उसी तरह से सानंद इंजीनियरिंग का नाम, एशिया का सर्वोत्तम रोलर निर्माता होने का जिसको गौरव प्राप्त था, जिसका उत्पाद बांग्लादेश, उगांडा, सूडान, इंडोनेशिया, बर्मा, पाकिस्तान, भूटान, अन्य जगहों पर सप्लाई किया जाता था, उस तरह की फैक्ट्री थी। और भारत की पहली ऐसी फैक्ट्री थी जो बैंक के लोनों से मुक्त होने वाली फैक्ट्री थी। ग्रेच्युटी एक्ट आप लोग आज देखते हैं, भारत सरकार में स्पेशल परमिशन लेकर के ग्रेच्युटी एक्ट
इसी फैक्ट्री ने लागू कराया था। यह आपका इतिहास है। व्हील गन फैक्ट्री कानपुर और टाटा आयरन एंड स्टील उसका फाउंडेशन रखने वाली फैक्ट्री मरौरा की सार्वजनिक फैक्ट्री थी, जो आज पर्चा पर्चा कट करके ईट भी लोगों ने उठा दी। आपका चीनी मिल भी देश में सबसे बढ़िया रोजगार चीनी मिल चीनी बनाने का इसको तगमा हासिल था। मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, 12 सौ की फैक्ट्री बाद में आधुनिकीकरण के कारण नहीं हो रही, या फिर ऊपर के लेवल पे नॉन टेक्निकल लोगों के कारण बैठने के कारण इस तरह की दुर्दशा में गई और वो बंद हो गई। चॉकलेट फैक्ट्री का भी यही दशा हुआ। तो ये कुल मिलाकर इसका औद्योगिक इतिहास रहा है। आज आपके यहाँ रेल फैक्ट्री लगी है, वो ठीक है, लेकिन उससे भी आपको कोई बहुत यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई न रोजगार मिलता है न कुछ। एक चीनी मिल चलती थी तो उससे हजारों लोगों को रोजगार था, और यहाँ करोड़ों का टर्नओवर होता था। सरकार को भी 12 करोड़ से अधिक प्रति वर्ष टैक्स के रूप में मिलता था। लेकिन आज दिन गुनी रात चौगुनी ये मरौरा बढ़ती। जिस आज स्ट्रीट लाइट की बात हम लोग करते हैं, अंग्रेज के जमाने में मरौरा में स्ट्रीट लाइट था। आज हम लोग स्विमिंग पूल की बात करते हैं, अंग्रेज के जमाने में मरौरा में स्विमिंग पूल था। आज लाइब्रेरी की बात हम लोग करते हैं, अंग्रेज के जमाने में हिंदी क्लब और इंग्लिश क्लब था, हिंदी लाइब्रेरी इंग्लिश लाइब्रेरी थी। लेकिन इतना गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, बावजूद इसके हम कहीं ना कहीं कुशल मार्गदर्शन, कुशल निर्देशन और चूंकि आचार संहिता है, बहुत तरह की बाध्यताएं भी है, तो हम गोल मटोल ये कह सकते हैं कि अगर सही निर्देशन में सही नेतृत्व मिला होता तो निश्चित रूप से मरौरा आज जहां खड़ा है 33 वर्षों बाद आधी अधूरी तस्वीर जो हमें दिखती है कि ये आज अपने युवा काल में जिस तरह से दौड़ना चाहिए उस मरौरा को 33 साल की उम्र में, आज भी ये बाल्य अवस्था में घुटने के बल होता है, ये कष्ट उनके हृदय में होता है। अब मैं पुनः एक बार आप तमाम सम्मानित उपस्थिति का आज स्थापना दिवस की बधाई देता हूं, और ये जानकारी भी देना चाहता हूं कि चूंकि ये आपका स्थापना दिवस सरकार के कैलेंडर में भी है, ये सरकारी स्तर पर भी मनाया जाना, लेकिन अभी आचार संहिता के चारों बहुत सारी बाध्यताएं हैं। आपने पिछले 2 साल में बहुत सारा आयोजन भी देखा होगा, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि आखिर क्या बात है। तो मुख्य बात इसमें यही है कि आचार संहिता की बाध्यता है, वो अगली बार जब होगा तो हम चाहेंगे कि अपने पदाधिकारियों से कि इसका आचार संहिता का जब बाध्यता नहीं रहे तो इसको फिर उसी स्तर पर बनाया जाए। और एक बार पुनः आप तमाम अनुमंडल वासियों को आज के स्थापना दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।